हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो नेस्टेड जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि नेस्टेड का मतलब ये है कि हम इफ एल्स का नेस्ट बनाएंगे, यानी कि एक इफ एल्स के अंदर हम दूसरा इफ एल्स रखेंगे, दूसरे इफ एल्स के अंदर हम तीसरा भी रख सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो अगर एक इफ एल्स के अंदर हमारे पास दूसरा इफ एल्स है तो दैट इज नोन एज इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स कैसे बनाते हैं? लाइक सपोज अगर हम प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट इफ एल्स, तो अगर इसमें देखें तो हमारे एक कंडीशन हमने लिखी थी, इफ n इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट दैट नंबर इज ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट नंबर इज लेस देन 10। अब इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, इक्वल टू। ओके, कि अगर मुझे ये भी प्रिंट करना है कि अगर नंबर इक्वल टू 10 है तो अलग से प्रिंट करना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? एक तरीका है कि ये जो पहले हमने चेक किया, इफ अगर इफ n इज ग्रेटर देन 10 तो ये प्रिंट हो गया एल्स, और फिर इस एल्स के अंदर हम एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, इफ n इज इक्वल टू 10, और अगर n 10 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे दैट n इज इक्वल to 10. Okay, else तो अब ये क्या होगा इसमें? यहाँ पर हमने चेक किया, if n is greater than 10, if n is greater than 10 then print this, else if n is equal to 10 print this, else this, और इसमें एक end यहाँ पर। तो अब इसमें हमारा अगर ये n ग्रेटर देन 10 है तो सिंपल सी ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 10 नहीं है तो उस केस में जो भी एल्स के अंदर, यानी ये जितनी भी चीज़ें लिखी है, ओके 5 लाइंस, तो ये सारी की सारी 5 लाइंस ये एग्जीक्यूट होगी अगर ये n ग्रेटर देन 10 वाली स्टेटमेंट फॉल्स होती है। तो हमारा जो इंटरप्रेटर है इट विल कम एट लाइन नंबर 7। यहाँ पर वो फिर से उसको मिला इफ, उसने फिर से कंडीशन चेक की, यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ये प्रिंट कर देगा, वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो एल्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद एंड है, ये जो एंड है ये इस वाले इफ का है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ अंडरलाइन हो रहा है। तो अंडरलाइन का मतलब ये है कि मैटलैब हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एंड इस वाले इफ का है। ओके, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस वाले इफ में अंडरलाइन हो रहा है, तो मैटलैब फिर से बता रहा है ये एंड इस इफ के लिए यूज हुआ है। ओके, तो ये एंड हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये वाला इफ एल्स खत्म हो गया, और ये एंड बता रहा है कि ये इसके लिए, राइट। तो हम एक यू कैन सी कि एक इफ एल्स के अंदर यहाँ पर हमने दूसरा इफ एल्स यूज किया है और दूसरा इफ एल्स यूज किया है, तो दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। और नेस्टेड इफ एल्स से हमारा मतलब ये रहता है कि हम एक के अंदर दूसरा भी यूज कर सकते हैं, दूसरे के अंदर तीसरा भी, एंड सो ऑन, और उसका मीनिंग सेम रहेगा। मीनिंग सेम का मतलब कि ये कंडीशन ट्रू रहे तो ये एग्जीक्यूट हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जैसे हमने इफ एल्स में डिस्कस किया था कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो जितनी भी स्टेटमेंट्स एल्स और एंड के बीच में लिखी है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। तो जो इंटरप्रेटर है वो ये सारी की सारी लाइनें एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब यहाँ पर जैसे उसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, इसको कंडीशन मिली तो उसने अगर ट्रू है ये एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ और एल्स के बीच वाली एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर फॉल्स होगी तो एल्स और एंड के बीच वाली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जो कंसेप्ट सिंगल इफ एल्स का था वो ही नेस्टेड इफ एल्स का है। ओनली थिंग इज कि इफ एल्स के अंदर अगर हमारा दूसरा इफ एल्स है या दूसरे के अंदर तीसरा है तो दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। और जो ये वाला इफ एल्स है जो इसके अंदर है, ये बिल्कुल भी बाहर वाले से कुछ भी कंफ्यूज क्रिएट नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स यूज करने का एक और तरीका होता है कि यहाँ पर मैं अलग से लिखने के बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ही, अच्छा इसको एक बार रन तो करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने इसको रन किया, इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ CLC। अब मैंने इसको रन किया तो इसमें ये लिखा है नंबर इज लेस देन 10, यानी कि n की वैल्यू 6 है तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर ये चेक किया, ये भी फॉल्स है तो उसने ये प्रिंट कर दिया। अगर मैं n की वैल्यू 10 कर देता हूँ, अब रन करता हूँ तो
यहाँ पर उसने ये चेक किया फॉल्स है तो यहाँ पर आया, ये कंडीशन ट्रू है तो उसने ये प्रिंट कर दिया। अब n की वैल्यू से 16 कर दी, अब उसने प्रिंट कर दिया नंबर इज ग्रेटर देन 10। 16 किया तो ये कंडीशन ट्रू है तो उसने सिंपल से ये प्रिंट कर दिया। तो नेस्टेड इफ एल्स यूज करके वी आर एबल टू प्रिंट ऑल दिस थिंग एज पर द वैल्यू ऑफ n। अब इसमें एक और तरीका है, सिंपल मैं ये कर सकता हूँ एल्स इफ। अगर मैं इसको यूज करता हूँ एल्स इफ, तो इस केस में इसमें ये एंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसमें लिखा है इलीगल यूज ऑफ रिजर्व्ड कीवर्ड एंड, तो यहाँ पर अब इसको पहले CLC से क्लीन कर देते हैं। तो अब मैं अगर रन करूंगा तो नंबर इज ग्रेटर देन 10 क्योंकि n की वैल्यू 16 है। अगर 10 कर रहा हूँ तो ये दे देगा नंबर इक्वल टू 10, और अगर से 1 करता हूँ तो ये दे देगा नंबर इज लेस देन 10। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो पहले यहाँ चेक करेगा इफ द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 10 तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स इफ द वैल्यू इज इक्वल टू 10 तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स दिस। तो यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर आएगी, ये कंडीशन चेक होएगी, ट्रू है तो ये हो जाएगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आएगी, और फिर ये भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमने प्रीवियस यूज किया था, इसको एक बार कॉपी करके एंड वापस इसको ले आते हैं। तो हमने ये जो प्रीवियस जो हमने यूज किया था, तो उसमें क्या था कि हमने इस एल्स के अंदर इफ एल्स एक दूसरा यूज किया था, और दूसरा यूज किया तो उसके लिए यहाँ पर हमने एंड भी रखा था इसके लिए। लेकिन अगर हम एल्स और इफ को कंबाइन कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया है कि यहाँ पर एल्स इफ को हमने कंबाइन कर दिया, तो इस केस में हमें एक ही एंड इनफ है कि इसने ये कंडीशन चेक की, फिर एल्स इफ लिखा, तो यानी कि उसको पता चल गया कि यहाँ पर हमारा एल्स के बाद कंडीशन है। ओके, तो वो इस एल्स के बाद एंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको हम पूरा अगर रीड आउट करें तो सिंपल इंग्लिश में अगर रीड आउट करेंगे तो वो आएगा इफ n is greater than 10 then execute this, else if n is equal to 10 execute this, else execute this। ओके, सो हमारा एक प्रॉपर इंग्लिश के फॉर्म में वी कैन रीड आउट दिस पर्टिकुलर दिस नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर हमें नेस्टेड इफ एल्स बनाना है तो सिंपल वे इज दिस कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, इसकी जगह हम इसी को अगर यूज करें तो वो हमारा ज़्यादा क्लैरिटी भी लेकर आता है और इजी भी हो जाता है, एंड हमें इस केस में एक एक्स्ट्रा जो एंड है वो यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेस्टेड इफ एल्स। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।